एक छोटा भूरे रंग का परिंदा जिसका सर सुरमई, काला हलक, बहुत लंबी काली दुम और सुर्ख बिल, जो कि शुमाली इलाका जात में रहने वाले परिंदों में नजर आता है, और हल्का पीला बिल मगरबी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले परिंदों में नजर आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी लॉन्ग टेल्ड फिंच की। इस खूबसूरत छोटे से परिंदे को अगर आप अपने पास रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरह इनके केज में देखभाल कर सकते हैं, किस तरह इनसे ब्रीडिंग बेहतर तरीके से ली जा सकती है, और साथ ही साथ बात होगी इनकी खुराक की मालूमात के बारे में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो अब हम मज़ीद वक्त ज़ाय के बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। शुमाल मगरबी ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों और घास के जंगलात में लॉन्ग टेल्ड फिंच आबाद हैं। ब्रूम से लेकर वेस्ट कैम्बरलेस तक शुमाली ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली लंबी दुम वाले घास फिंच के दो ज़ेले इकसाम हैं। एक आबादी के मशरकी हिस्से में है और पीले रंग की आबादी की हद के मगरिब और शुमाल में आबाद हैं। ये बिखरे हुए गुम दरख्तों और पंडनों के साथ खुली घास वाली जमीनों के साथ मुश्किल पानी के ज़राए के करीब पाई जाती हैं। नर का सर मादा से बड़ा और चौड़ा होता है। बालिग लॉन्ग टेल्ड फिंच की लंबाई तकरीबन 160 मिलीमीटर होती है। नर का वजन 13 से 16 ग्राम और मादा का वजन 11 से 17 ग्राम तक होता है। प्रजातियों की नस्लें दरख्तों के कुदरती खोखले हिस्सों, पौधों जैसे घास और झाड़ियों में पैदा होती हैं, जहां दरख्त दस्तयाब हों। घोंसले की जगह जमीन से 4 मीटर से ज्यादा और 18 मीटर तक ऊंची हो सकती है। इनका एक पसंदीदा दरख्त यूकलिप्टस होता है। ब्रीडिंग के घोंसले घास से बनाए जाते हैं। बैरूनी तह 150 से 200 मिलीमीटर लंबे चौड़े ब्लेडों पर मुश्तमिल होती है, और अंदरूनी चैम्बर जिसमें बारीक तनों और बीजों के सिरों से बने हुए घोंसले के कप होते हैं। उन्हीं पौधों के रेशे और बाज़ औक़ात पंखों का इस्तेमाल करके अंदरूनी चैम्बर को लाइन किया जाता है। इस ढांचे की कुल लंबाई 180 से 230 मिलीमीटर तक है और ये 500 टुकड़ों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक दाखिली दरवाजा 50 से 100 मिलीमीटर के दरमियान होता है। बोतल या चमनी की शक्ल में अफसाइश के मौसम के बाहर बचने के लिए इस्तेमाल होने वाला घोंसला एक सादा सा आसान डिजाइन होता है। कॉलोनी के तौर पर रखने के लिए इनको बड़ी एवियरीज में अफसाइश के लिए या छोटे पिंजरों में एक जोड़ी को फी पिंजरे के हिसाब से रखा जा सकता है। आमतौर पर अफसाइश का मौसम अक्टूबर से अप्रैल तक होता है। लॉन्ग टेल्ड फिंच घोंसले के खानों और अख्तर के घोंसलों में अफसाइश पाते हैं, तो घोंसला बनाने का मवाद जैसे दलदल की घास और पंख इनके लिए वहां घोंसला बनाने के लिए पेश होने चाहिए। जोड़ों के मुकाबले में घोंसले बनाने की जगह हमेशा ज्यादा होनी चाहिए ताकि इन्हें कुछ इंतखाब दिया जा सके। इससे अफजाइश के इम्कानात बढ़ जाते हैं और एक घोंसले पर परिंदों के झगड़े में कमी आती है। घोंसलों को मुख्तलिफ ऊंचाइयों पर तमाम एवियरी में मुंतशिर होना चाहिए। मादा आमतौर पर 5 से 7 अंडे देती है, जिसमें दोनों अंडों को इनक्यूबेट करने में हिस्सा लेते हैं। इनक्यूबेशन का दौरानिया आमतौर पर 13 दिन पर मुश्तमिल होता है। बच्चे मजीद 3 हफ्ते तक घोंसला नहीं छोड़ते। नौज़ायदा बच्चों को वालिदैन मजीद 3 हफ्तों तक पालेंगे, जबकि वो एतमाद पैदा करेंगे और बीज को तोड़ना सीखेंगे। अफसाइश के जोड़ों को 2 क्लचेस तक महदूद रखना चाहिए। जब अफसाइश का मौसम ना हो तो इन्हें कम खुराक खिलाई जा सकती है। अफसाइश नस्ल के बाद जिन्सों को अलग करने से अफसाइश नस्ल को महदूद करने में मदद मिल सकती है। परिंदे साल भर गर्म आबोहवा या गर्म महीनों में ठंडी जगह पर अफसाइश करते हैं। अफसाइश के दौरान मादा को कैल्शियम और मुतवाज़िन ग़िज़ा फराहम करें ताकि एग बाइंडिंग को रोकने में मदद मिल सके। अफसाइश नस्ल की खुराक में कीड़े मकोड़े और सॉफ्ट फूड को अफसाइश से तकरीबन 1 महीना पहले शुरू करवा देना चाहिए। 2 से 4 साल की उम्र में ये परिंदे अफसाइश के लिए बेहतरीन होते हैं।
जोड़े पिंजरे या एवियरी दोनों में बेहतरीन अफजाइश कर सकते हैं। कॉलोनी में 3 या ज्यादा जोड़ों की अफजाइश करवाई जा सकती है। नेस्ट बॉक्सेस में मुट्ठी भर घोंसले के मवाद को पहले से भरकर रखना चाहिए। एक जोड़े के लिए पिंजरे का साइज कम से कम 24 इंच ऊंचा और 18 इंच लंबा, 18 इंच चौड़ा होना चाहिए। इनका केज ऐसी जगह पर लगाएं जहां कम से कम सुबह और शाम के वक्त धूप हो। पर्चों को दूर लगाने से ज़्यादा वर्जिश हो सकेगी। केज की सफाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ज़मीन पर चुगते और खाते हैं। घोंसले के हफ्तावार सफाई को यकीनी बनाएं। नौजवानों की परवरिश के दौरान ये ज़रूरी है कि जिंदा खुराक की फ्राहमी बढ़ाई जाए, जैसे कि खाने के कीड़े और मक्खी के पप्पू। आपके परिंदों के फलने फूलने के लिए अच्छे मियार के फिंच मिक्स बीज जरूरी हैं, खास तौर पर अगर आपको अफजाइश नस्ल में कामयाबी हासिल करनी है। सुपरमार्केट से अच्छी तरह पैक किए हुए बीजों से होशियार रहें क्योंकि अक्सर मियार में बेहतरीन नहीं होते। पालतू जानवरों की दुकानों या मसनूआत की दुकानों से अच्छा सामान खरीदना चाहिए। लंबी दुम से लुत्फ अंदोज होने वाले बैक्टीरिया को दूर करने के लिए अपने परिंदों को खाना खिलाने से पहले एवियरीज को अच्छी तरह से साफ कर लें। चूना, पत्थर, चारकोल, खोल, पिसे हुए कटल बोन और सेके हुए अंडे के छिलके, ये सब इनकी खुराक का हिस्सा हो सकते हैं। बीज में कभी भी शेल ग्रिट ना डालें बल्कि अलग बर्तन में रखें। विटामिन सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करें। पानी में इनकी फ्राहमी एक अहम ग़िज़ाई ज़मीमा हो सकती है। बीज में शामिल करने पर विटामिन अक्सर ज़ाया हो जाते हैं। प्रजातियों में एक सादा जोड़ी का रिश्ता बरकरार रहता है जिसमें खानदानी ग्रुपों या छोटे रिवर्स के कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं। जब जोड़े अपनी सरगर्मियों में मसरूफ होते हैं तो कुर्बत में रहते हैं। अफराद अपने साथी से अपनी शनाख्त के लिए गाना इस्तेमाल करते हैं और एक फासलाती काल के साथ राब्ता बरकरार रखते हैं और नए आने वालों से मिलने की कोशिश करते हैं। ये कैद में आसानी से अफजाइश करते हैं, बाज़ औक़ात साल में 2 दफ़ा बच्चे पैदा करते हैं और तकरीबन 5 से 8 साल तक जिंदा रह सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी लॉन्ग टेल्ड फिंचेस की मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।